नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स की तरफ से कुछ नए अपडेट आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सारे अपडेट आप सभी के काम के होंगे। आप अगर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन काम करते हैं, एईपीएस संचालक हैं, एमपी ऑनलाइन का काम करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं, आपको कमीशन प्राप्त होता है और उस पर टीडीएस कटता है, तो ये जो इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो है आपके बहुत काम का हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो लोग अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उनके पास लास्ट ऑप्शन 31 दिसंबर 2023 तक का अभी बाकी है। वो इस साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद अगर वो करना भी चाहेंगे तो लेट फीस वगैरह उनको लगेगी। तो कोशिश आप ये करिए कि ये जो लास्ट डेट है इसका मौका आपके हाथ से ना निकले। इनकम टैक्स नहीं फाइल करने के क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि 25 दिसंबर 2023 को बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस एसएमएस के माध्यम से पहुंच रहा है। क्या वो नोटिस हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इनकम टैक्स की तरफ से जो फॉर्म होते हैं, आप सभी जानते होंगे कि जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारे पास अलग अलग फॉर्म का विकल्प होता है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 इस टाइप के फॉर्म होते हैं। जनरली हर साल ये जो फॉर्म है वो मार्च के बाद ही आते हैं। हम जो आईटीआर फाइल करना स्टार्ट होना चाहिए वो 1 अप्रैल से होना चाहिए, लेकिन जब ये जो फॉर्म ही आते हैं वो मई जून तक आते हैं। नॉर्मली मई तक तो आ ही जाते हैं, लेकिन लेट आते हैं। तो होता ही है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है स्टैंडर्ड, वो 1 अप्रैल से होती है और 31 जुलाई नॉर्मली उसकी लास्ट डेट होती है। लेकिन जब फॉर्म ही मई जून में आता है तो आप लोग लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फिर आपका लेट वो प्रोसेस होता है और यदि आपका कोई रिफंड आना है तो वो भी लेट बनता है। तो इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि ये फॉर्म अभी से ही इसको कर दिया। कुछ दिन में ये पोर्टल पे भी आ जाएंगे। इनसे संबंधित जो यूटिलिटी आती है वो भी समय से आ जाएंगी। तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप 1 अप्रैल 2024 से ही अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। केवल वही लोग लेट आईटीआर फाइल कर पाएंगे जिनकी कंपनियों ने टीडीएस अपडेट नहीं किया होगा। कई बार क्या होता है कि जो कंपनी आपका टीडीएस काट रही है वो हर 3-3 महीने में जमा करती हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च का जो टीडीएस है वो अप्रैल में जमा ना करके कई बार मई और जून तक लेट हो जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार कंपनियां भी जल्दी टीडीएस जमा करेंगी। तो यदि आपकी कंपनियों का टीडीएस समय पे जमा हो जाएगा तो आप अप्रैल के महीने में ही अपनी आईटीआर फाइल कर लेंगे और उसके बाद आपका आईटीआर अगर जल्दी प्रोसेस हो जाएगा तो आपका रिफंड भी जल्दी आ जाएगा। कुछ और यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियो इनकम टैक्स से संबंधित देखे होंगे तो इनकम टैक्स में 2 रिजिम हैं। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आपके पास आईटीआर फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एलआईसी है, हेल्थ क्लेम है, होम लोन का इंश्योरेंस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप छूट में क्लेम कर सकते हो। और एक नई रिजिम होती है जो कि 7 लाख रुपए तक की इनकम है, उसमें आपको छूट मिलती है, लेकिन आप उसमें किसी भी प्रकार से जो निवेश कर रहे हो, बचत कर रहे हो, उस पर आपको छूट नहीं मिलती है। तो इस बार जो है वो बाय डिफॉल्ट रिजिम न्यू रिजिम रखी गई है। आपको न्यू रिजिम के अंतर्गत फॉर्म भरना है, लेकिन यदि आप न्यू रिजिम को छोड़ के पुरानी पर जाना चाह रहे हैं तो आपको एक फॉर्म भी यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन उनके पास किसी प्रकार की कोई छूट का ऑप्शन नहीं है, ना वो एनएससी में निवेश कर रहे हैं, ना ही वो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं या कोई ऐसी स्कीम जहां पर टैक्स में छूट बनती है, तो वो न्यू रिजिम में जा सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात अब यहाँ पर यह है कि आपको अपने सभी खातों की जानकारी देनी पड़ेगी। अभी तक आप पूरे खातों की जानकारी नहीं दे रहे थे, अब आपको पूरे जो आपके खाते हैं उनकी जानकारी भी देनी पड़ेगी, प्लस उनका टाइप भी बताना पड़ेगा। अभी तक केवल आपको अपना बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देना पड़ता था। अब यहाँ पर आपको उनका नेचर भी बताना पड़ेगा कि वो अकाउंट करेंट है या सेविंग है। और यदि इनमें कहीं से भी विसंगति आती है, आप कम इंफॉर्मेशन देते हैं, उनमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, तो ये सारा कुछ नोटिस किया जाएगा और इसके बेस पर आपको आगे चल के नोटिस और पेनल्टी लग सकती है। ये तो हुआ कि आपका आईटीआर फॉर्म जो है वो जल्दी आ गए हैं, आप जल्दी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, सभी अकाउंट की आपको जानकारी देनी है। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं अभी भी, वो जरूर से करें। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो जो इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है 25 दिसंबर 2023 से ये आना चालू हो गए हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का नोटिस आ रहा है।
क्यों वो नोटिस आ रहा, क्या उसमें आपको करना है, ये सारा कुछ हम उन वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।